और एकांत में बैठ करके अभ्यसेन मनो यच्छे जितश्वासो ब्रह्म बीज मम स्मरण, ब्रह्म बीज का प्रणव का स्मरण करता हुआ अथवा श्री राम नाम कृष्ण नाम का स्मरण करता हुआ और फिर अपने मन और बुद्धि को नियंत्रित करके भगवान के चरण से लेके मुखारविंद तक, मुखारविंद से लेके चरण तक भगवान के मंगलमय स्वरूप का ध्यान करें। ये सुखदेव जी साधन बता रहे हैं। संसार घर छोड़ करके फिर क्या करें? भगवान का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि पदम तत् परमम विष्णोर मनो यत्र प्रसीदति। भगवान का ध्यान ही परम पद है। यहां पहुंचने के बाद मन आनंद से भर जाता है। मन की साम्यावस्था, आनंदमय अवस्था, उसको प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठ साधन है ध्यान, भगवान के स्वरूप का ध्यान। मन की उथल पुथल उससे शांत हो जाती है। अब हम लोग और काम के लिए, सबके लिए समय निकालते हैं, जप के लिए, संध्या के लिए, पाठ के लिए, हवन के लिए, और भी व्यवहार के लिए समय निकालते हैं, ध्यान के लिए समय नहीं निकाल पाते। पर मन का जो ठहराव है, मन की जो स्थिरता है, वो ध्यान से होती है। यहां ध्यान में पूज्य स्वामी नवलराम जी महाराज, यहां ध्यान में निर्गुण ध्यान नहीं बता रहे हैं सुखदेव जी। हाँ, क्या ध्यान बता रहे हैं? भगवान के चरण से लेके मुखारविंद तक, मुखारविंद से लेके चरण तक, ये बता रहे हैं। भगवान के सगुण साकार स्वरूप का ध्यान बता रहे हैं, जिसकी ज्योतिष स्वरूप निर्गुण निराकार के ध्यान की पात्रता है। वो करते हैं ध्यान, करें, बहुत अच्छी बात है। श्रद्धेय सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी ऐसे दिव्य महापुरुष थे, निर्गुण के ध्यान में भी वही अवस्था उन्हें प्राप्त थी और सगुण के ध्यान में भी वही अवस्था उनको प्राप्त थी। दोनों एक रूप में निर्गुण सगुण का एक जैसा ध्यान वो करते थे। करते नहीं, कराते थे ध्यान। तो वो समर्थ महापुरुष थे, पर सरलता, सहजता भगवान के सगुण स्वरूप के ध्यान में अधिक है। बहुत सरलता है। मान लो भगवान के मंगलमय स्वरूप का ध्यान ऐसे बनने में कठिनाई आ रही हो, तो आप चयन कर लें कि आपको भगवान का कौन सा स्वरूप अतिशय प्रिय है। पक्का कर लो, एक स्वरूप निश्चय कर लो कि इस स्वरूप का ध्यान करना है। राम जी का, श्री कृष्ण का, या नारायण का, ठाकुर जी एक ही है, उनमें भेद नहीं है। आप जो स्वरूप प्रिय आपको लगता है उस स्वरूप का ध्यान निश्चित कर लें, और उस स्वरूप की उत्तम से उत्तम सुंदर छवि जो देखते ही हमारे मन में बस जाए, ऐसी छवि निश्चित कर लें। एक छवि निश्चित कर लें। उस छवि को निश्चित करके फिर एक ऐसे आसन पर, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, तो अब हम ऐसे 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 देखते हैं, तो इतनी ऊंचाई पर यदि चित्र होगा तो हम ऐसे देख सकेंगे। और ऊपर होगा तो ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे हो तो ऐसे करना पड़ेगा। समकाय शिरोग्रीव, उस स्थिति में चित्र को विराजमान कर लें, और विराजमान करके नाम जप आदि से मन को, प्राणायाम आदि से मन को थोड़ा स्थिर कर लें, और फिर इसके बाद उस मधुर छवि को चरण से लेके धीरे 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 ऊपर तक निहारें, ऊपर से फिर चरण तक निहारें, फिर नीचे से ऊपर तक, फिर ऊपर से नीचे तक, ऐसे निहारें, निहारते रहें। जहाँ मन अटक जाए वहीं अटका के रख के मन, मुख पर मन अटक गया, मुख पर मन अटका दें, चरण पर मन अटक गया, चरण पर मन अटका दें। धीरे 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 चित्त की एकाग्रता बढ़ेगी। फिर उस छवि को नेत्रों के मार्ग से हृदय में उतारें। दर्शन तो कर ही रहे। श्वास प्रश्वास अपने आप नियंत्रित हो जाएगा। सहज श्वास प्रश्वास की गति बहुत कम हो जाएगी, आपका ध्यान लगने लग जाएगा। फिर नेत्रों के मार्ग से उस छवि को हृदय में, अपनी हृदय कुंज में विराजमान करें, फिर ध्यान करें।
फिर धीरे धीरे नेत्र खोलें, फिर बाहर देखें, फिर भीतर लेकर, फिर भीतर देखें, फिर बाहर देखें, फिर भीतर देखें। कर नहीं और क्या है, कोई समय का बंधन नहीं। बस धीरे 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 ऐसी स्थिति आ जाएगी, आप करके देखिए, ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप जिधर दृष्टि घुमाएंगे वहीं वही छवि आपको दिखाई पड़ने लग जाएगी। जिधर दृष्टि घुमाएंगे वही छवि आपको दिखाई पड़ने लग जाएगी। सर्वत्र वो दिखने लग जाएंगे। आकाश में जब उसकी सिद्धावस्था आएगी तो आकाश, पाताल, पृथ्वी, जल, जहां देखोगे वहां वो स्वरूप दिखने लग जाएगा। फिर चित्र की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको उसी छवि से ठाकुर जी से वार्तालाप होना शुरू हो जाएगा, बातचीत होनी शुरू हो जाएगी, सब कुछ शुरू हो जाएगा। इसलिए पदम तत्परमं विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति, वही विष्णु का परम पद है, उससे श्रेष्ठ कोई पद नहीं है। मान लो वो आपको अच्छा कोई स्वरूप ध्यान में नहीं आता, आप यहाँ दर्शन करिए, यहाँ आपको ठाकुर जी बहुत प्यारे लग रहे हैं, मान लो उन्हीं को घंटों निहारो, निहार करके उनको मन में लो, फिर बाहर, फिर भीतर देखो, बाहर देखो, भीतर देखो, बाहर देखो, बाहर देखो, भीतर देखो, ये भी हो जाएगा। वैसे ही यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा, साक्षात ठाकुर जी विराज। पर हम तो आरती स्तुति में भी इधर उधर देखते हैं, ठाकुर जी की तरफ देखते नहीं। और सेवा पूजा भगवान की भई नहीं कि भगो, फिर भगवान की तरफ नहीं देखते। हाँ, कोई मोटा जजमान आ जाए मिठाई के डिब्बा लेके, फल फ्रूट कार्टून लेके, को मोटी भेंट लेके, तो हम भगवान की तरफ पीठ कर देते हैं, भगत की तरफ मुंह कर लेते हैं, भगवान को नहीं देखते। लाने वाले को देखते हैं, भगवान की ओर नहीं देखते हैं। ऐसे एक बात नहीं बनेगी। भगवान को निहारो, भगवान को देखो, क्या कितना आनंद है। हमारे श्रीधाम वृंदावन में एक महापुरुष थे, मौन रहते थे। साक्षात भगवान श्री राधा वल्लभ लाल जी उनके साथ वार्तालाप करते थे। उनकी साधना थी, सच्ची घटना है महाराज जी वृंदावन की। उनकी साधना थी, राधा वल्लभ लाल जी का मंदिर खुलता, जब से खुलने से लेके जब तक अनवसर नहीं होता, बंद नहीं होता, तब तक वो बस अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को देखते थे, और कोई साधना नहीं। अंग्रेजी जमाने की बात है। और बहुत पढ़े लिखे थे। तो कोई रानी दर्शन करने आई मंदिर में। तो उस समय ये नियम था कि रानियां जब आती थी तो कोई पुरुष जगमोहन में नहीं रहता था। गुसाई तो पुजारी हैं, वो तो रहेंगे, बाकी कोई पुरुष परिसर में नहीं रहता था। तो प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।